नमस्कार बच्चों, मैं पूनम रलन आज आपको विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, भेद और उसके कुछ उदाहरण। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा आदमी। बच्चों हम इन उदाहरणों में ये देखेंगे कि इसमें संज्ञा क्या है और उसकी विशेषता क्या बताई गई है। जैसे अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है काली गाय। यहाँ पे गाय क्या है? संज्ञा, लेकिन वो कैसी है? काली। तो काली शब्द क्या हुआ? विशेषण। तो काली गाय। तो इस प्रकार आप बच्चों ये तो समझ गए होंगे कि कैसे संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। आइए अब हम इनके भेद के बारे में जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला इसका भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो हमें किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई न कोई गुण बताता है। जैसे सुंदर, यह लड़की सुंदर है। यह झील सुंदर है। तो सुंदर जो है वो व्यक्ति और वस्तु सबका हमें विशेषण बता रही है। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। रोगी, छोटा, कठोर, कोमल, गोरा, खट्टा और नमकीन। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेष्यों अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां नाप, तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जहां नाप, तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, थोड़े चावल, कुछ फल। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी आगे 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहां संख्या निश्चित हो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे 3 कलम, 4 किताब। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होता है जहां पर कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक। और अंत में सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम शब्द जो संख्या शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रश्न हल करने हैं। यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं। यह तोता बोलता है। यहाँ तोता शब्द संज्ञा है, परंतु उसके आगे यह लग गया है जो कि सर्वनाम है। जब संज्ञा शब्द से पहले हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तो वह विशेषण बन जाएगा और हम इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह तोता, तोता तो है लेकिन कौन सा? यह। तो यह जो है वो सर्वनाम ना होकर विशेषण कहलाएगा और हम इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण देखते हैं। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। पुस्तक संज्ञा है, लेकिन इससे पहले इस लगा दिया है जो कि सर्वनाम है। तो संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगने के कारण यह सर्वनामिक विशेषण बन गया है।
तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको विशेषण और उसके भेदों की जानकारी दी। मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसके और अधिक अभ्यास करिए और मैं अगले पाठ में आपसे आकर फिर मिलूंगी। धन्यवाद।